राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला बड़ी विचित्र एवं आश्चर्यमय है। उन्होंने ही राजा परीक्षित की माता उत्तरा के गर्भ में प्रचंड ब्रह्म शस्त्र से रक्षा की थी। उन्होंने ही उस राजा को अपनी भक्ति प्रदान की और संसार के माया जाल से ग्रसित राजा को ब्राह्मण से श्राप दिलाकर इस प्रकार अलग कर दिया जैसे हंस जल में से दूध को अलग कर देता है। राजा परीक्षित अंत समय पर वैराग्य लेकर गंगा तट पर चले गए। श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान के कथामृत का पान करने लगे। राजा परीक्षित परम ज्ञानी और समदर्शी थे। वह कलयुग से कोई दोष नहीं करते थे, क्योंकि वह कलयुग के उत्तम गुणों को भी भली प्रकार जानते थे। कलयुग में थोड़ा सा ही हरि कीर्तन और भागवत कथा का पाठ व श्रवण अनंत फल देने वाला है। केवल कीर्तन मात्र से ही कलयुग के पाप नाश हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत की राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से जो विशुद्ध भगवत भक्ति को प्राप्त किया था उसको हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मैं नीच कुल में उत्पन्न होते हुए भी महान सौभाग्यशाली हूं, जिससे मुझे महात्माओं के चरणों की सेवा तथा उनसे वार्तालाप करने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता है। आकाश में एक पक्षी जितनी उड़ान भर सकता है, उतनी ही अपनी बुद्धि के अनुसार में उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता हूं। उसे आप श्रवण करें। एक बार महाराज परीक्षित आखेट के निमित्त वन में गए। वहां उन्हें क्षुधा और प्यास ने अति व्याकुल कर दिया। राजा परीक्षित जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर महात्मा शमीक समाधि लगाए हुए नेत्र बंद किए शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म में लेने थे। उन्होंने ऋषि से जल मांगा, किंतु ऋषि समाधिस्थ बैठे ही रहे। उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि इस अर्षि ने झूठ मूठ नेत्र बंद करके मुझे देखकर समाधि लगा ली है और जानबूझकर मेरा अपमान किया है। क्योंकि कल युग राजा के स्वर्ण मुकुट में विराजमान था, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। उनके पास में ही पड़ा हुआ एक मृत सर्प अपने धनुष की नोक से उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया और नगर को चले आए। कुछ बालकों ने जाकर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह समाचार सुनाया कि किसी दुष्ट ने तुम्हारे पिता के कंठ में मृतक सर्प डाल दिया है। तब बालक श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और ऋषि कुमार ने अपने चुल्लू में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि तुझे 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। राजा परीक्षित के शाप सुनकर ऋषि शमीक को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने घोर पाप कर डाला। उस राजा की थोड़ी सी गलती, पर तूने भगवत भक्त राजा को श्राप देकर प्राणियों के बड़ा अनर्थ किया है। यह राजा शाप के योग कदापि नहीं था।